दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल फिजिक्स वाला फील पर। मैं KR कल्याणी आप लोगों को मस्ती के साथ फिर से आ गया हूँ फिजिक्स सिखाने के लिए। और आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मतलब समतुल्य प्रतिरोध। ये कई सारे रेसिस्टर्स को जब एक साथ संयोजित कर देंगे तो सारे के बदले एक कितना ओम वाला रेसिस्टर्स को लेंगे ताकि वो सारा का बदला उतना ही वोल्टेज और उतना ही करंट को प्रवाह करेगा। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए बहुत सारे फिगर्स हैं और आपको जैसे शुरू से हम स्टार्ट किए हैं और लास्ट करेंगे तब पूरे देखिएगा, एकदम पूरा A to Z चीज समझ में आ जाएगा। आज हम सिर्फ बेसिक वाला दो लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला का सॉल्यूशन, देखिए पहला का सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सिंपल सा है, कहते अगर जे बच्चा को समझ में नहीं आएगा वो क्या कहेगा, जे ई यहाँ से है यहाँ से, ई पैरेलल है, तीनों को जोड़ दो। लेकिन गलती है, क्या है तो देखो, सबसे पहले हम अगर फिगर बनाएंगे फिर से बनाना ही, क्योंकि धीरे धीरे छोटा करना है। जब तुम लोग सीख जाएगा ना पूरा तो अपना मोने से कर देगा खुद। ये दोनों के बदला एक लिख लेना, क्योंकि बाबू रे तुम लोगों को बताए हैं जो समांतर क्रम में कब कहलाता है संयोजित, जब जितना प्रतिरोध है जुड़ा हुआ है उतना ही रास्ता हो A से B तक जाने में। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आए तो यहाँ से आने में एक रास्ता मिला था, इस सीरीज में हो गया। अब यहाँ पर से दो रास्ता खुला, हम ऐसे करके आएंगे और B तक आ सकते हैं, और यहाँ से हम ऐसे करके B तक आ सकते हैं। लेकिन दो रास्ता है और प्रतिरोध जुड़ल है तीन गो, तो जरूर कोई एगो क्या है श्रेणी क्रम में संयोजित है। अगर तीन गो जुड़ा है, तीन गो रास्ता रहता तब हम बुझते क्या है समांतर क्रम में संयोजित है। तो हम लोगों को पहले जो है इसमें जो सीरीज है उसको क्या कर लेंगे, पूरा समांतर। तो ये दोनों के बदला एक लिख देंगे और नीचा जो है वो है जिस तरह से फिगर है वैसे ही आप बना लीजिए और आगे रेसिस्टर जोड़ दीजिए, B तक पहुंचिए। अब मुद्दे की बात रह गया जो ऐसे ही दोनों के बदले एक बना दिया तो नहीं छोड़ना है। इसके लिए पिछला वीडियो में हम तुम लोग को बताए थे फॉर्मूला क्या होता है। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है सीधा बउआ R1 + R2, तो दोनों सेम है तो 4 × 4 8 ओम हो जाएगा। और नीचा में जैसे था वैसे लिख देंगे, जैसे था वैसे लिख देंगे, जैसे था वैसे लिख देंगे, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा, दो रास्ता है और दो रेसिस्टर जुड़ा है, तो सीधा मतलब ही पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो आप पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। अब तो यहाँ पर ये जो 4 वाला है वैसे ही रहेगा, ये दोनों के बदले फॉर्मूला लग जाएगा तो एक आ जाएगा और फिर आगे हमारे पास रहेगा ही, हम पहुँच जाएंगे A से B तक। तो अब इसका जो है वो लिख देंगे, इसका जो है वो लिख देंगे, और ये दोनों के बदले देखो इसका जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो R/N पर निकालेंगे। पिछला वीडियो में तुम लोगों को बताए हैं कि अगर दोनों का या N प्रतिरोधों का जो है सेम प्रतिरोध का मान हो तो हम उसको R/N करके निकालते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8/2, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो 4 ओम हो गया। अब सीधा देखो ये पूरे सीरीज में है, तो सीरीज में है तीनों, तो हमारे पास डायरेक्ट लिख देंगे RAB बराबर R1 + R2 + R3 क्या हो जाएगा रे बाबू 4 ओम + 4 ओम प्लस 2, तो क्या होगा चाचा 8 × 2 = 10 ओम। मतलब ये तीनों के बदले जो एगो प्रतिरोध लेंगे A और B के बीच, हमारे पास वो 10 ओम का प्रतिरोध होगा। और ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन हुआ आसानी से। अब दूसरा के लिए सॉल्यूशन करते हैं। देखो फिगर देख करके घबराना नहीं है। देखो क्या करना है, A से चलना है, हम तुम लोग को बताए हैं, ठीक है, सिंपल सा था। यहाँ पर देख लो, ये फिगर को सीधा करने से कोई फायदा नहीं, पहले ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमको लॉजिक समझना है फिजिक्स के। A से चले 3 गो रास्ता है, तीनों में चलो तुम, तीनों से चलेगा तो ये मुरानी है B पर पहुँच गए, ये सीधा है B पर पहुँच गए, फिर ऐसे मुरानी है B पर पहुँच गए। तो हम देखते हैं जे 3 गो जो है लाइन है, तो इसका मतलब 3 गो प्रतिरोध पैरेलल हो, तो फिर इसमें प्रतिरोध कितना है, तो 1 2 3 4 5 गो है। तो ये फिर कैसे होगा, तो कुछ सीरीज में होगा। तो पहले सीरीज वाला को हम सॉल्व करके तब जाकर के पूर्णतः 3 गो लाइन में लाएंगे पैरेलल का, तब जाकर के इक्विवेलेंट। तो हम लोगों को क्या करना है, तो A से चले 3 गो रास्ता बना तो बना लो 3 गो रास्ता, तेरा मेरा से कोई फर्क नहीं पड़ता है रे बाबू, बस हम लोगों को कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और कितना रास्ता में जुड़ा हुआ है इस चीज को देखना है कि नहीं। तो अब हमारे पास ये दोनों के बदला एक लिखना है, क्या गो लिखना है, एगो। ई लाइन में तो एक है ही, आ ई लाइन में
एक है ही, दूगो है तो दोनों के बदले एक, तीनों को एक साथ जोड़कर यहाँ आ जाएंगे बी पर, इधर आ जाएगा ए। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है तो सीरीज में है, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बताए हैं, आर एस बराबर एन आर, एन क्या है नंबर ऑफ रेसिस्टर, तो हमारे पास क्या है दूगो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2R। अब देखो इसमें कुछ नहीं है तो हमारे पास R ही रहेगा, मतलब R ही लिखा रहा होगा। अब देखो यहाँ पर दोनों के बदला एक, तो ये हमारे पास 2R हो जाएगा। अब तीनों क्या है रे बाबू, पैरेलल है, तो अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे पैरेलल वाला। तो हम लोग जानते हैं पैरेलल का फॉर्मूला 1/RAB क्या हो जाएगा, तो हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/2R 1/R 1/2R एलसीएम ले, तो एलसीएम लेवे तो 2R होता हो, तो R से R खत्म गेलो हो गेलो तेल लेवे, तो नहीं R से R कल तेल लेवे जाता हो, 2R से 2R चल गेलो तेल लेवे तो बचलो 1, R से R तेल लेवे बचलो 2, 2R से 2R गेलो तेल लेवे तो बचलो 1, तो बच गेलो 2 2 4, 4/2R 1/RAB बचलो, तो हमर हो गेलै RAB बराबर की हो जाता, तो 2R/4, तो काटबही तो 2, तो की हो जाता RAB बराबर R/2, ये हो जाता है। दोनों के बदला एगो जो प्रतिरोध रहता है वो हो जाता है कौन चीज, तो R/2, यही हो गया आंसर। तो ये दूगो प्रश्न में थोड़ा समझ में आगे होते, अगला क्वेश्चन में इससे भी हार्ड क्वेश्चन लेकर के अब खाली तू लोग से सपोर्ट सब्सक्राइब करते रहो, और हम अगला वीडियो फिर से लाएंगे एकदम हार्ड वाला लेकर के, पूरा कंफ्यूजन दूर करते हैं दावा के साथ, है ना। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।